प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशुआ हामशिय्याह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने इस बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। और आज हम एक नए विषय में प्रवेश करेंगे, क्योंकि काफ़ी हफ्ते से हम शैतान के विषय में, लूसीफर के विषय में कई बातों को वचन से देखा। परमेश्वर के पवित्र कलाम में सारी बातों को लिखा है। इसलिए आज के जो नया विषय है वो पहले शमूएल दूसरा अध्याय दूसरा वचन में है, तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, ये है आज का विषय। इसमें 3 छोटा विषय होगा। उसमें पहला है 8 लेखक के बारे में या लिखने वाले के बारे में। दूसरा है 9 वक्ताओं या बोलने वाले। और तीसरा जो है 7 बार यशायाह इसके 45वां अध्याय में ये वचन 7 बार लिखा गया है। उसी को भी हम पवित्र कलाम से देखेंगे। तो 3 छोटा सा विषय है। इसी को आज हम खुदा के पवित्र कलाम से कई वचनों को देखेंगे, जो 8 लेखक लोग जो कहा गया और 9 वक्ताओं ने, मतलब बोलने वाले ने जो कहा हुआ, उस वचनों को आज हम पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज के विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें, ताकि खुदा हमें पवित्र कलाम की अच्छे समझ देने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यहोशुआ हामशिय्याह के समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज हम प्रार्थना करें प्रभु, हम सब इकट्ठे हुए आपकी रोटी तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु। रोटी तोड़ते टाइम तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे समझ को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। हमें तेरे पवित्र वचन के आधार पर हर चीज करने के लिए हमें सिखा। हमें लॉर्ड प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वचन से प्रकाशित कर और हमें बुद्धि दे और समझ दे, और वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर। अपनी कल्पना बुद्धि से नहीं, आपके वचन से होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ हामशिय्याह के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, और शमूएल चैप्टर 2 वर्स 2। यहाँ पे 8 लेखक जिन्होंने लिखा है। जैसे कि पवित्र कलाम के अंदर पुराने नियम में 25 लेखक लोग हैं और नए नियम में 8, कुल मिलाकर 33 लोग हैं। और ये 33 लोगों ने ये 66 बुक्स जो है, 67 किताब जो है, उन्होंने इसी को लिखा गया है। उसमें से 8 लेखकों ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा हुआ वचनों को हम पढ़ेंगे, ताकि हम पवित्र कलाम को अच्छे से समझ सकेंगे। ये लेखक अलग अलग समय में रहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें बुद्धि समझ देकर उनके द्वारा लिखा गया वचन को आज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो लेखक है वो है मूसा। मूसा ने फरो से जब वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने फरो से कहा, जैसे निर्गमन इसका 8वां अध्याय 10वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 10, वहां पे लिखा है, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञानता हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। तो मूसा ने फरो से साफ कर दिया कि हमारे जो परमेश्वर यहोवा है उसके तुल्य कोई दूसरा नहीं। तो एक ही खुदा है, वो एक ही परमेश्वर है, उसके तुल्य या उसके जैसा और कोई नहीं है। ये खुदा के दास मूसा ने फरो को अच्छे से समझाया। दूसरा बात यह है कि मूसा ने इजरायली लोगों को भी
समझाया। जैसे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 35वां वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 35। यहाँ पे मूसा इजरायलियों को, जो अपने लोग हैं, उनको भी समझा रहा है, और ये वचन में लिखा है 4:35 में व्यवस्था विवरण, सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। लिखता है कि उसको छोड़ और कोई नहीं, तो कोई दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो एक ही है। इसलिए मूसा ने फरो को भी समझाया और अपने इजरायली लोगों को भी समझाया कि ये मूसा जो लेखक था, उन्होंने इस 2 वचन के द्वारा फरो को और इजरायलियों को समझाया कि उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। ये था पहला लेखक। दूसरा था शामुएल या नेतन जो नबी था। उन्होंने जो शामुएल की पुस्तक जो लिखा गया, उसी में पहला शामुएल 2 अध्याय 2 वचन, 1 शामुएल चैप्टर 2 वर्स 2, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। यहाँ पे भी ये लेखक शामुएल ने भी लिखा गया कि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, तो एक ही खुदा है। तो यहाँ पे शामुएल या नेतन नबी ने भी लिखा गया है कि वो एक ही है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। तीसरा जो लेखक था वो था यिर्मयाह। तीसरा लेखक जो था यिर्मयाह, जो लिखने वाले, वो यिर्मयाह की किताब 10वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 6। यहाँ पे लिखा है, ये यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरे नाम पराक्रम में बड़ा है। तो यिर्मयाह नबी भी लोगों को जब समझाते टाइम उनको भी कहा गया तेरे समान कोई नहीं है। ये था तीसरा लेखक जिन्होंने इस विषय में लिखा गया। चौथा है दाऊद, जो राजा था, जो लिखने वाला चौथा था दाऊद। दाऊद जो राजा था, वो भजन संगीता के अंदर जो उनका भजन है, उसका 86 और 8वां वचन, साम्स 86 वर्स 6, यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं। बोलता है देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। तो किसी का काम भी बराबर नहीं। और बाइबल में लिखा है जितने भी देवताओं हैं उसमें से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है, मतलब तेरे जैसा कोई नहीं। इसलिए दाऊद राजा ने भी, जो चौथा लेखक था, उन्होंने भी यहाँ पे इस बातों को लिखा गया। छठवां जो लेखक है वो है आइजैया, जो बड़ा नबी था, मेजर प्रॉफिट। आइजैया नबी, उसका 46 और 9वां वचन 46 वर्स 9, वहाँ पे एशिया नबी जो लिखता है वो भी लिखता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभी से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। तो आइजैया नबी ने भी, जैसा मूसा लिखा गया, आइजैया नबी भी लिखा गया। ये दोनों आपस में देखा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये दोनों नबियों को आत्मा से समझ दिया और उन्होंने इस वचनों को लिखा। इसलिए आइजैया नबी भी यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। तो परमेश्वर के समान कोई नहीं, ये बात आइजैया नबी ने भी लिखा गया है। यह है 5वां लेखक लिखने वाला, वो था आइजैया नबी। छठवां जो लेखक है योएल नबी। ये योएल नबी माइनर प्रॉफिट था, छोटे नबी थे। जैसे बाइबल के अंदर बड़े नबी लोग हैं, जैसे आइजैया है, यिर्मयाह है, डैनियल है, लेकिन ये छोटा नबी में आया है, वो है योएल नबी। और ये योएल 2 अध्याय 27वां वचन, जोएल चैप्टर 2 वर्स 27, यहाँ पे योएल नबी लिखता है, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ,
और कोई दूसरा नहीं है। लिखा है कि और दूसरा कोई नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तो लिखता है कि मेरे समान मतलब कोई और नहीं है, कोई दूसरा कोई नहीं, वो एक ही है। इसलिए योएल नबी भी इस बातों को परमेश्वर की आत्मा से लोगों को बताया कि दूसरा कोई और नहीं है। इसलिए ये छठवां नबी के विषय में, छठवां लेखक के विषय में हमने देखा कि उन्होंने भी लिखा गया। सातवां जो लेखक है वो है यूहन्ना मार्क, जो मरकोस की पुस्तक लिखा गया। तो ये यूहन्ना मरकोस जो है उस सुसमाचार के अंदर, मरकोस के सुसमाचार के अंदर शास्त्री लोगों ने जब यीशु मसीह से वार्ता करते थे तो शास्त्री लोगों ने यशुआ से कहा गया, मरकोस की 12वां अध्याय 32 वचन, मार्क चैप्टर 12:32, वहां पे कहा गया, शास्त्री ने उसे कहा, हे गुरु बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। तो बोला वो एक ही है, उसे छोड़ और कोई नहीं। ये जो शास्त्री लोगों ने कहा गया और ये पुराने नियम के अंदर भी था, तो इन्होंने भी यहाँ पे स्थापित कर दिया कि वो एक ही है और उससे छोड़ और कोई नहीं है। तो ये था सातवां लेखक यूहन्ना मरकोस, जो मरकोस की सुसमाचार लिखा गया, उन्होंने भी लोगों को समझाया। ये बातों को भी हमने पढ़ा। अब आठवां जो लेखक है वो है पौलुस। आठवां लेखक है पौलुस। उन्होंने कहा, पहले कुरिन्थियों की किताब 8वां अध्याय 4वां वचन, 1 Corinthians chapter 8 verse 4, यहाँ पे पौलुस कुरिन्थी जो मंडली, अन्य जाति मंडली थे, उनको समझाते हुए, क्योंकि वो बहुत से देवी देवताओं की उपासना करने वाले थे, करते थे, और इसलिए उनसे कहा गया, अंत मूर्तियों के सामने बलि की हुए वस्तुओं की खाने की विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। उन्होंने भी उन जातियों को समझाया, कोरिन्थियन में जो जाति लोग थे उनको समझाया कि वो एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। तो नए करार के अंदर भी हमने 2 लेखकों के विषय में देखा, पुराने नियम में 6 लेखकों के विषय में देखा। ये सभी लोगों ने अलग अलग समय पे रहने पर भी उन्होंने पवित्र आत्मा से लोगों को समझाया कि वो एक ही परमेश्वर है, तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। तो ये सभी लोगों ने इस बातों को समझाया, सिखाया। इसलिए हमारे भी विश्वास उसी समान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 6 लेखक लोग पुराने नियम में और 2 लेखक लोग नए नियम में लिखा गया वचन को जो हमने पवित्र कलाम से देखा हुआ, इन सभी लोगों ने पवित्र आत्मा से एक ही बातों को कहा, इसलिए हम भी उसी समान बोले ताकि सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को मिल सकेंगे। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। पहले हमने 8 लेखकों मतलब लिखने वाले के विषय में हमने कई वचनों को देखा। अभी हम 9 वक्ताओं मतलब बोलने वाले, 9 वक्ताओं बोलने वाले के विषय में हम कई बातों को देखेंगे। जैसे लिखने वाले है, बोलने वाले भी है। उसमें पहला वापिस मूसा जो इजरायलियों से कहता है, व्यवस्था विवरण का 4वां अध्याय 39वां वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 4:39। यहाँ पे मूसा इजरायली लोगों से कहता है, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, ये हमें भी ये सोच रखना है कि आकाश में जो ऊपर है, नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है। मूसा जो पहला
वक्ताओं में से, बोलने वाले में से पहला व्यक्ति था जिन्होंने इजरायलियों को इस बातों को समझाया। दूसरा जो वक्ताओं है वो है हन्ना, एक स्त्री था। इन्होंने पहले शामिल दूसरा अध्याय दूसरा वचन, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 2 वर्स 2, यहाँ पे हन्ना स्वयं कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हन्ना, जब खुदा ने उनको आशीष किए, उनको एक पुत्र दिए, काफी समय की प्रार्थना के बाद प्रभु ने उनको आशीष किया और एक औलाद दिए, और इसलिए उन्होंने ये दूसरा अध्याय, पहले शामिल दूसरा अध्याय फर्स्ट शामिल चैप्टर 2, यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। उस धन्यवाद के विषय में उन्होंने ये लिखा गया कि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। इसलिए ये जो वक्ताओं, दूसरा जो वक्ताओं हन्ना था, उन्होंने भी बताया गया, स्थापित किया कि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। ये दूसरा वचन हमने देखा। तीसरा जो वक्ताओं में से था दाऊद राजा। इनका जो भजन 86 8वां वचन, भजन जो है 86 8वां वचन, Psalms 86 वर्स 8, यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। तो यहाँ पे ये तीसरा जो वक्ताओं में से था, लिखने वाले, बोलने वाले में से थे दाऊद, और इन्होंने भी यहाँ पे भी इस भजन में लिखा गया कि तेरे तुल्य कोई और नहीं है, और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते कि इन सभी वक्ताओं, बोलने वाले भी लिखा गया। चौथा जो बोलने वाले था सुलेमान राजा। उन्होंने पहला राजा 8वां अध्याय 7वां वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 60, यहाँ पे उन्होंने, सुलेमान राजा ने भी लिखा गया, मतलब बोला गया कि और इससे पृथ्वी के सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो सुलेमान राजा ने भी लोगों को, इजरायली लोगों को समझा दिया कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। तो यह था चौथा वक्ताओं, और सुलेमान राजा, इन्होंने भी पवित्र आत्मा के जरिए इस बातों को कहा गया। पांचवा जो था यिर्मयाह की पुस्तक, इसका 10वां अध्याय 7वां वचन। तो ये पांचवा जो वक्ताओं में से था जो यिर्मयाह। तो ये यिर्मयाह नबी, बड़ा नबी था। उन्होंने क्या लिखा है उसी को भी हम पढ़ेंगे, या क्या बोले वो बातों को हम देखेंगे। यिर्मयाह 10वां अध्याय 7वां वचन में यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह चैप्टर 10:7, यिर्मयाह नबी लोगों से कहता है, ये सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि लिखा कि यह तेरा योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राजाओं में तेरे समान कोई नहीं है। तो लिखा है कि जितने भी बुद्धिमान हैं जातियों में या राजाओं में से, बाइबल में लिखा है तेरे समान कोई नहीं है, मतलब वो एक ही परमेश्वर है, उसके समान और कोई नहीं है। ये यिर्मयाह नबी जो पांचवा वक्ताओं में से थे, उन्होंने जो बोलते टाइम इस बातों को लोगों को समझाया। छठवा जो है वक्ताओं में से है आइज़ाया नबी, यशायाह नबी। तो यशायाह की पुस्तक 46 उसका 9वां वचन, आइज़ाया 46 वर्स 9, यहाँ पे भी वो कहता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। तो ये आइज़ाया नबी ने भी जो छठवा जो वक्ताओं में से, बोलने वाले में से थे, उन्होंने भी वचन से स्थापित कर दिया कि दूसरा कोई नहीं और तेरे तुल्य भी कोई नहीं है।
तो इन्होंने भी लोगों को समझाया। सातवां सातवां जो वक्ताओं में से था योएल नबी। योएल नबी भी जो छोटा नबियों में से थे, जो 12 छोटा नबी लोग हैं उसमें से एक था योएल नबी। वो लिखता है दूसरा अध्याय 27वां वचन, योएल चैप्टर 2 वर्स 27। यहाँ पे वो लिखता है, तब तू जानेगी कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तो यहाँ पे योएल नबी भी जो छोटा नबियों में से थे, उन्होंने भी लोगों को समझाया कि परमेश्वर यहोवा जो हमारा परमेश्वर है, लिखता है कि कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने भी लोगों को समझाया कि परमेश्वर यहोवा तू ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। ये था सातवां जो वक्ताओं में से थे, बोलने वाले में से। आठवां जो है शास्त्री, जो लोग बाइबल में थे नए करार के अंदर। हम जब पढ़ते हैं मरकोस के पुस्तक 12वां अध्याय 32 वचन, मार्क चैप्टर 12:32, यहाँ पे शास्त्री लोग खुदावन यीशु मसीह से कहता है, शास्त्री ने उससे कहा, मतलब शास्त्री ने यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उससे छोड़ और कोई नहीं। तो ये शास्त्री लोग जो बाइबल को लिखने वाले थे, ये सभी लोग लिखते लिखते ये साथ में पढ़ते भी थे और बोलते भी थे। इसलिए ये आठवां जो वक्ताओं में से शास्त्री लोग थे, उन्होंने भी लोगों को मतलब साफ समझा दिया कि उससे छोड़ और कोई नहीं है। नौवां जो वक्ताओं में से थे पौलुस, और ये नौवां जो वक्ताओं में से था पौलुस। और पौलुस कोरिन्थी मंडली को जब समझाते टाइम, पहले कोरिन्थियों की किताब 8वां अध्याय 4 वचन में उन्होंने लिखा गया, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। बोला एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। ये कुरिन्थी लोगों जो अन्य जाति लोग थे, पौलुस उनको इस बातों को भी समझाया। तो यहाँ पे हमने 9 वक्ताओं मतलब बोलने वाले और 8 लेखक लोग जो लिखने वाले, ये कुल मिलाकर 17 लोग थे। ये 17 लोगों ने लोगों को समझाया, राजाओं को समझाया, सबों को समझाया कि परमेश्वर एक ही है। और बाइबल के अंदर लिखा है, तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। तो ये उन्होंने बताया गया। अभी हम तीसरा विषय में आएंगे। ये तीसरा विषय जो है, ये है 7 बार यशायाह की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय, उसमें 7 बार ये यशायाह नबी लिख रहा है कि उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। तो हम कुछ वचन पवित्र कलाम से देखेंगे। जैसे यहाँ पे आइज़िया 45:5, यशायाह की किताब, उसका 45वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है। तो यहाँ पे एकदम साफ लिख दिया, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पे पहली बार हमने आइज़िया नबी 7 बार जो लिखता है, इसमें पहली बार हमने देखा गया 6वां वचन, 6th वर्स। यहाँ पे भी वो लिखता है, जैसे लिखता है कि जिससे लिखा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लो कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। बोला मुझ बिना कोई है नहीं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। तो ये दूसरा बार यहाँ पे लिखा गया कि बाइबल के अंदर लिखा है दूसरा कोई नहीं है। तो आइज़िया नबी ने दूसरा बार 6वें वचन में लिखा हुआ हमने देखा, और तीसरा बार भी यहाँ पे ही या 6वें वचन में 2 बार लिखा गया। पहला उन्होंने लिखा मुझ बिना कोई है ही नहीं, फिर लिखा है दूसरा कोई नहीं है। तो ये तीसरा बार हुआ, आइज़िया नबी लिखता है। चौथा बार 14वां वचन में भी लिखा गया। 14वां वचन में जब हम लोग आते हैं, वहां पे भी लिखा है कि एकदम आखिरी में लिखा है
उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। लिखा है कि उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं है। ये 14 वचन में भी लिखा गया, ये चौथा बार। 5वां बार 18 वचन में भी लिखा है। जब 18 वचन में जब आते हैं, उसके आखिरी भाग में जब आते हैं तो लिखता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। तो ये 18 वचन में 5वां बार लिखा गया है। 6वां बार यही 45वां अध्याय 45 उसका 21 में जब हम लोग आते हैं, यहां पे भी बाइबल के अंदर लिखा है, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। तो यहाँ पे भी लिखा है मुझे छोड़ और कोई नहीं है। ये 6वां बार यहाँ पे लिखा गया। और 7वां बार 22वां वचन में भी लिखा गया कि बाइबल के अंदर लिखा है, ये लिखता है कि ये पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरे ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई और नहीं है। तो यहाँ पे 7वां बार आइजिया नबी ने लिखा गया। तो 7वां बार आइजिया नबी ने इस अध्याय के अंदर 7 बार उन्होंने बार बार लिखा गया, रिपीट किया गया, इसलिए कि हम जब खुदा के पवित्र कलाम पढ़ते टाइम हम समझ लेना चाहिए कि वो एक ही है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा है तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। ये तो हमारी जो विषय, हमने 8 लेखक के विषय में देखा, जो लिखने वाले थे उन्होंने भी कहा कि तुझको छोड़ और कोई नहीं। और हमने 9 वक्ताओं मतलब बोलने वाले, उनके विषय में भी देखा, उन्होंने भी कहा गया कि मैं तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। और हमने आइजिया के पुस्तक इसके 45वां अध्याय में आइजिया 45 यहाँ पे 7 बार देखा गया कि आइजिया नबी लिख रहा है कि बाइबल के अंदर लिखा है तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। तो इसलिए इस सारी वचनों से प्रभु हमें याद दिलाता है वो एक ही परमेश्वर है। कई ईसाई लोगों को बहुत से शंका है कि परमेश्वर 2 या 3 है। हमने वचन से स्थापित कर दिया कि वो एक ही है। शैतान जो जानते हैं कि एक ही है, लेकिन वो काफी लोगों को सिखाते हैं कि परमेश्वर 3 है। और इसलिए आज तमाम ईसाई लोग, काफी लोग मानते हैं और बपतिस्म बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं, जबकि वचन में कोई भी एक भी सबूत नहीं है कि एक व्यक्ति का भी बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म हुआ है। और जितने भी बाइबल में हुआ है उस सभी के बपतिस्म खुदावन यीशु मसीह के नाम से दिया गया। और इसलिए आज हम पवित्र वचन को पढ़कर इस सच्चाई को जाने, ताकि हमें पाप की क्षमा मिले और प्रभु हमें ग्रहण करे। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो विदा होने से पहले हम दुआ करें, ताकि जो लोग इस सत्य को अनजान हैं और जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, उन सभी लोगों के लिए हम दुआ करें, ताकि प्रभु उन्हें छुटकारा दे, ताकि उन्हें शांति समाधान मिले। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन, समझा हुआ वचन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। सभी के आत्मिक आंखों को खोल, ताकि सभी लोग सच्चाई को जाने और एक ही खुदा को माने और आपके नाम की महिमा करे। हम विशेष करके खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करें, जो भी आज बीमार, तकलीफ, परेशानी, दुख, संकट, मुसीबत, अलग अलग मुसीबत में फंसे हैं, अलग अलग शिक्षण में हैं, प्रभु तेरी आत्मा से उन्हें प्रकाशित कर, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, और आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उनके ऊपर दया कर, उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें लिया, ताकि सत्य को जानकर जीने के लिए प्रभु आप उन्हें सिखाना, समझाना और सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य दे और सबों को तेरे मार्गों में चला। प्रभु आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। और खुदावन यीशु मसीह को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे
फिर एक बार वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए खुदावंद यीशु हमशिया को भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।